हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ये चैप्टर आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। शीत युद्ध वो दौर होता है जब दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध जैसी हालात हो लेकिन युद्ध नहीं हो रहा हो। इससे साफ होता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। वास्तव में शीत युद्ध गोला बारूद से न लड़ करके जुबान से लड़ा जाता है, यानी कि दो देशों के बीच एक दूसरे पे जुबानी हमला होता रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती रहती है। शीत युद्ध न्यूज़पेपर और कागज के गोलों से भी लड़ा जाता है। हर देश अपने न्यूज़पेपर में दूसरे देश को उग्र और युद्ध के लिए उकसाता हुआ दिखाता है। देश के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं कि दूसरे देश मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव में आ जाए। शीत युद्ध पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखने को मिलता है, जब पूरी दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही थी। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था। दोनों देशों के बीच दुनिया के बाकी देशों को अपने तरफ लाने की होड़ मचा हुआ था। दुनिया लगभग दो खेमों में बंट चुकी थी। तनाव इतना ज़्यादा था कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता था। इसका खतरा हमेशा बना रहता था। इस तनाव को कम करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ लगातार प्रयास कर रहे थे। इन दोनों खेमों के अलावा एक और खेमा भी था जिसको हम लोग गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के खेमा के नाम से जानते हैं। यह वो देश थे जो दोनों खेमों से, दोनों गुटों से दूरी बनाए हुए रखे थे। विश्व शांति में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था वो खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों किया गया? आंसर है, विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग के लिए, और इसलिए भी कि इसके बाद कोई और विश्व युद्ध न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, शीत युद्ध क्या है? आंसर होगा, जुबानी अखबारों से और कागजों के गोलों से लड़े जाने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करना भी शीत युद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने, यानी कि जर्मनी के राजा ने, सोवियत संघ पर कब आक्रमण कर दिया था? आंसर होगा 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शीत युद्ध की शुरुआत कब से हुई? आंसर होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि आज के लिए पांचवा क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आंसर होगा, दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन, फिदेल कास्त्रो कौन थे? आंसर होगा, वो क्यूबा के प्रधानमंत्री थे। बाद में वो क्यूबा के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं और लंबे समय तक राष्ट्रपति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने शीत युद्ध को मानव के दिमाग में युद्ध विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा था? आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमेरिका ने जापान पर कब एटम बम से हमला किया था? आंसर होगा, 6 और 9 अगस्त 1945 को पहले हिरोशिमा पर और फिर नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम से हमला कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन, नाटो क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? आंसर होगा, नाटो एक सैन्य संगठन है। नाटो का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। उस समय 12 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, यानी कि जब नाटो की स्थापना हुई तो उसके सदस्य देश 12 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो की मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में चीन को कब स्थान मिला? आंसर होगा, 1971 में ताइवान के जगह पे चीन को सुरक्षा परिषद में अस्थायी स्थान मिल गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन, नाटो, सीटो और बगदाद पैक्ट क्या है? आंसर होगा, नाटो, सीटो और बगदाद पैक्ट सैनिक संगठन है जो अमेरिकी खेमे की समर्थन के लिए अमेरिका ने बनाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन, सैनिक संगठन वर्सा पैक्ट का स्थापना किसने किया था?
आंसर होगा सोवियत संघ ने नाटो, सीटो और बगदाद पैक्ट के उत्तर में ये वर्सा पैक्ट बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि आज का 14वां क्वेश्चन, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर होगा 1956 ईस्वी में। इससे पहले ब्रिटेन ने उस पर अधिकार जमा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन, क्यूबा में मिसाइल संकट कब हुआ था? आंसर होगा 1962 में। यहाँ पे रूस यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका की जो युद्ध चलती है उसमें क्यूबा फंसा हुआ था। आगे चलते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन, सीमित परमाणु परीक्षण संधि क्या है? आंसर होगा विश्व शांति के लिए 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने यह संधि की थी, जिसके तहत परमाणु विस्फोट अब सिर्फ जमीन के अंदर ही हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि 17वां क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या कब हो गई थी? आंसर होगा 1963 ईस्वी में। वो अपने कार्यकाल के दौरान ही थे कि उनको गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 18वां क्वेश्चन, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ था? आंसर होगा 1973 ईस्वी में फिनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19वां क्वेश्चन, सोवियत संघ और अमेरिकी परमाणु संधि कब हुई थी? सोवियत संघ में और अमेरिका में परमाणु संधि कब हुई थी? आंसर होगा 28 मई 1976 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साल्ट II समझौता किनके बीच और कब हुआ था? आंसर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेजनेव के बीच जून 1979 को वियना में ये संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता क्या है? शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 खेमों में बट गया था, अमेरिका और रूस यानी सोवियत संघ की तरफ। दोनों खेमों से अलग रहने की नीति को गुटनिरपेक्षता हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? आंसर होगा यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन। 1 सितंबर से शुरू हुआ था, 1 सितंबर 1961 से शुरू हुआ था। इसमें 25 देशों ने उस समय पहले शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि 23वां क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का भारत में पहली बार शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? आंसर होगा 7 मार्च 1983 को। इसमें 101 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 24वां क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने में किसका योगदान है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कमाल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो के बहुत बड़ा योगदान था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन, 1966 के ग्लासगो सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? आंसर होगा जॉनसन और कोजिसिनी ने भाग लिया था। ये दोनों अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था? आंसर होगा पश्चिमी का अमेरिका और पूर्वी का सोवियत संघ कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आज के लिए 27वां होगा, गुटनिरपेक्ष देशों के 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर होगा हवाना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2006 के हवाना शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? यानी कि 118 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? आंसर होगा 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन होता है उसके बाद शीत युद्ध अपने आप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने कौन कौन से संगठन बनाए थे? आंसर होगा नाटो, सीटो और बगदाद पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तीसरी वार्ता कब हुई थी और इसमें किसने भाग लिया था? आंसर होगा दिसंबर 1987 में रूस के तरफ से मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के तरफ से रोनाल्ड रीगन के बीच ये समझौता हुआ था। इन दोनों ने इसमें हिस्सा लिया था। 32वां क्वेश्चन, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दोस्ती बढ़नी कब शुरू हुई थी? आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जब निक्सन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेजनेव जब थे, इसी काल में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आपसी दोस्ती शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नाटो में कितने सदस्य वर्तमान में हैं? तो आंसर होगा 30 देश अभी 2020-21 के दौर में है। अगर आपके क्वेश्चन में आंसर में ऑप्शन होता है 28, तो आप लोग 28-20 को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34वां क्वेश्चन, बर्लिन की नाकाबंदी किसने और कब की थी? आंसर होगा सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वां क्वेश्चन, क्यूबा कहाँ बसा हुआ है?
क्यूबा मध्य अमेरिका के वेस्ट इंडीज़ का जो एक क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा टापू है क्यूबा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वां क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष देशों के शर्म शेख शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? आंसर होगा 118 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किस इंडोनेशियाई नेता ने भाग लिया था? आंसर होगा सुकर्णो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डेडांट क्या है? डेडांट का मतलब होता है तनाव को रोकना। शीत युद्ध काल में देश के तनावपूर्ण संबंधों को समाप्त करने को डेडांट कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग 38वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्माण में घाना के किस प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था? इसका आंसर लिखना मैं भूल गया हूँ, इसके लिए सॉरी। इसका आंसर होगा वामे एनक्रूमा। ये घाना के प्रधानमंत्री थे वाने एम क्रूमा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम और 40वां क्वेश्चन। डेडांट के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन मॉस्को कब गए थे? आंसर होगा 22 मई 1972 को ये डेडांट के तहत रूस गए थे, यानी सोवियत संघ गए थे, ताकि विश्व में जो तनातनी का यानी शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसको ख़त्म किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।